धरोहर माटी का आज भारत भ्रमण के अगले पड़ाव पर, जैसा मैंने आपको बताया, इस समय हम रामवन जो रायगढ़ के छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में पड़ता है, और यह प्रभु श्री राम के द्वारा अपनी वन की यात्रा में जब वो चल रहे थे तो यहाँ पे उनका एक पड़ाव था, छोटा सा पड़ाव, और आज भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह संरक्षित है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कुछ धार्मिक मंदिर, जय माँ वन देवी, जिनका मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे यज्ञशालाएँ, ऋषि महात्मा जी लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी साधना, अपनी वंदना को जागृत करते हैं। और ये एंट्री करने का मेन गेट, जहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, फॉरेस्ट विभाग के द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है, जहाँ पे हम आप लोगों को अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पे कूपन सिस्टम है, आप एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ पे कूपन लेना पड़ेगा। और एक बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा एक इमेज यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसका टाइटल है जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के वह धरा पवित्र हुई। भारत श्री राम के यात्रा स्थल, प्रभु राम के जो यात्रा रहे हैं वो किस प्रकार से उनकी वन की यात्रा रही है, कुछ इस प्रकार से पूरे विवरण इसमें दिए गए हैं। थोड़ा पुराना हो जाने की वजह से चीज़ें स्पष्ट नहीं है, लेकिन मैं बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से इनके रहे हैं। ये वनगमन स्थल, शोधकर्ता डॉक्टर रामावतार जी हैं, जो प्रकाशन श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास B945 MI फ्लैट चित्रकूट, पूर्वी लोनी रोड, दिल्ली। इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं। और जो इनकी यात्रा रही है, जनकपुर यात्रा स्थलों की सूची कुछ इस प्रकार से है। अयोध्या जी, यज्ञ स्थल, श्रृंगी आश्रम, भैरव मंदिर, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि श्री राम वन गमन स्थलों की सूची, किस प्रकार से प्रभु राम के यात्रा की सूची, वन गमन की यात्रा रही है, जो अभी भी पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा संरक्षित है। अयोध्या, मणि पर्वत, तमसा तट, पूर्वाचकिया, श्री राम मंदिर, सूर्यकुंड, वेद स्तुति, गोमती नदी, भद्रथी, देवघाट, बालुंकिनी नदी, श्रृंगवेरपुर, रामशया, सीताकुंड, शिवपुर इत्यादि प्रकार से होते हुए हनुमान जी की ये यात्राएं चलती गई। भारतपुर आए, लोनी आए, और ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और अब हम आपको इस स्थान के विषय में दिखाना चाहते हैं। हमारे सुरक्षा गार्ड भाई लोग जो पूरी तरह से सजगता के साथ इस स्थान को संरक्षित किए हुए हैं, और हम जैसे पर्यटक जो सब आते हैं उनकी भी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हैं। अब हम आपको आगे चल कर दिखाना चाहते हैं कि आगे इस वन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। हम भी पहली बार यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे एक विशेष सावधानी दी गई है। जो भी पर्यटक साथी यहाँ पे आते हैं वो इन सभी बातों का विशेष ध्यान दें। पर्यटकों से आग्रह है कि वन प्राणियों, विशेषकर बंदरों से सावधान रहें, और जहाँ प्रभु राम है वहाँ तो उनकी बाउंड्री सेना रहेगी ही, जो पूरी तरह से शांत स्वभाव से बने हुए हैं। कुछ इस प्रकार से बहते भटकते आज मैं उक्त पावन धरा पर अपने पद चिन्हों को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ।
देख सकते हैं कितना घनघोर जंगल है, चारों तरफ घनघोर वादियाँ, और ये हमारे प्रभु राम की बानरी सेना। एक कल्पना मात्र अगर देखा जाए, अगर मैं एक कल्पना करूं, तो वर्तमान समय में जब यहाँ पे कुछ इस प्रकार के घनघोर जंगल, इतनी एकांत शांति, ये लंबे लंबे वृक्ष, तो कल्पना कीजिए कि जब प्रभु जी वन में आए होंगे और इस प्रकार के घनघोर जंगलों में, ये आरण्यक वन जंगल उस समय का प्रसिद्ध था। यहाँ पे निशाचर, दैत्य, राक्षस, इस प्रकार के विभिन्न अताताई लोग निवास करते थे, और उन्हीं के बीच में ऋषि मुनि भी, संत भक्त भी अपना ध्यान बंधन करने के लिए इस घनघोर वन में जीवन यापन करते थे। यहाँ पे दो मार्ग हैं। एक मार्ग, ये मार्ग जो है, ये मार्ग घनघोर पहाड़ों के बीच में से होता हुआ गुफा, एक हिस्टोरिकल गुफा है, आदि काल से एक गुफा है, उस तरफ जाता है, जैसा यहाँ के जनमानस के द्वारा मुझे बताया गया है। और वहाँ पे आदिवासियों के द्वारा कुछ शिलालेख पर चित्र उकेले गए हैं, जो आदिकाल की बातें हैं। और अभी भी वहाँ पे घनघोर जंगल है। ऐसा एक मानता है कि वहाँ जो भी जाता है वापस नहीं लौट पाता। वहाँ पे आदिवासी लोग आज भी रहते हैं। एक चीज़ है कि अपने कुनबा में कभी हम दूसरों को स्वीकार नहीं करते। शायद यही मानसिकता हो सकता है कि उधर कोई जाता नहीं है। पर्यटक घूमने वाले आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाना प्रकार से लोग आ रहे हैं। और खैर मैं भी इधर नहीं जाऊंगा, मैं सेफ्टी पे विशेष ध्यान देता हूं। और ये वन विभाग के द्वारा पूरी तरह से बैरिकेडिंग किया हुआ है। ठीक है, तो हम अभी इधर से आए हैं, ये मेन गेट है, रायगढ़ टू रायपुर मेन हाईवे से कटता हुआ। और हम अब यहाँ से हम इस तरफ की तरफ चलेंगे, और आप चारों तरफ घनघोर जंगल, लंबी लंबी पहाड़ों की चोटियाँ। सावधान, पर्यटकों से आग्रह है, वन्य प्राणियों विशेषकर बंदरों को खाने का वस्तु न देवें, बंदर हमला कर सकते हैं, विशेष ध्यान दें। और कुछ इस प्रकार से हम अपनी आगे बढ़ते हुए सामने से 2 पहिया वाहन जो अपने परिवार के साथ उक्त स्थान पर आए हुए थे। यहाँ पे आप कुछ प्राकृतिक दृश्य को हाथों से भी उकेला गया है। और आइए हम आपको इस स्थान पर गणेश जी से, जो साक्षात प्रथम देवता हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। और बस इनके लिए बस एक ही चीज़, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरि ओम, शांति। जहाँ गजानन के पहले दर्शन हुए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी यात्रा भी बड़ी सुखमय रहेगी। और ये भारत भ्रमण का जो आज का पड़ाव है, हम आपको सार्थकता की ओर ले जाने के प्रति अग्रसर रहेंगे। और आप जब भी कभी रायगढ़ आएँ तो पावन धराव का अवलोकन करने का अवश्य प्रयास करें। आगे वन्य विभाग के कर्मचारियों का जीवन यापन हेतु टूटे फूटे खंडहरों के रूप में आवास,
घनघोर शांति, कितना शांत वातावरण है। अभी उक्त स्थान पर अंदर से भ्रमण करके हमारे भाई साहब अभी आ रहे हैं और थोड़ा इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर आपने, चूँकि मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ तो मुझे भी जानकारियाँ नहीं है कि अंदर क्या है, बस भटकता और बहता चला जा रहा हूँ। और भाई साहब से जानने का प्रयास करेंगे। सर अंदर क्या क्या चीज़ें आपने देखा थोड़ा सा? में एक भगवान की मूर्ति है, राम भगवान की। अच्छा अच्छा। और आपका शिवलिंग है ऊपर में, और नीचे में आपका स्विमिंग पूल बना हुआ है और पानी बह रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत सारी मूर्ति है और बहुत सारे अंदर में जाइएगा तो बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा, पहाड़ वहाड़। अच्छा, इस स्थान के बारे में थोड़ा हमें बताएंगे, ये क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे आपने आया? उतना नॉलेज तो मेरे को भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जहाँ तक मैं सुना हूँ यहाँ पर हमारे जो राम भगवान है जी जी वो जी। यहाँ आए थे और यहाँ पर रुके हुए थे। अच्छा, ये मतलब अपने यात्रा के दौरान अपने पद चिन्हों को। हाँ, जी 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 जी। ठहराव किया था यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद सर इसलिए आपसे। इस जगह का नाम राम झरना रखा गया। राम झरना, रामवन। जी 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 जी। जाइए अंदर, देखिए, घूमिए। थैंक यू। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पूर्वज मिलते जा रहे हैं, हम इनके वंशज हैं। देखिए, आज ये उपेक्षित, वंचित, फिर भी आदि शंकराचार्य, इनके पास हम अपना कुछ क्षण बिताने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी कुटिया में प्रभु जी निवास कर रहे, बैठे हैं अपनी साधना में। अहो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। इस घनघोर जंगल में कुछ इस प्रकार से गुरुवर अपनी योग साधना, सिद्धि साधना और विश्व की शांति हेतु विराजमान हैं और देश हित में कभी भी अपने को पीछे नहीं रखे। आज ये भारतवर्ष का जो रूपरेखा है, कहीं न कहीं इनकी ही अस्थियों से, इनके ही कर्मों के प्रभाव से आसुसज्जित और शोभायमान है। दंडवत प्रणाम प्रभु, आपके मार्गदर्शन, बताए हुए मार्गदर्शन पर हम लोग चलते रहें, यही हम सब की बहुत बड़ी। कितना घनघोर जंगल देख सकते हैं आप लोग। और उनके बीच में हमारे ऋषि महात्मा। इस घनघोर जंगल में मात्र मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि उस समय, आज से अनंत काल में, जब प्रभु राम लक्ष्मण माता जी के साथ और लक्ष्मण भैया को साथ लेते हुए यहाँ आए होंगे, तो कैसे विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी उन्होंने विश्व शांति के लिए, भारतवर्ष के निर्माण के लिए और रावण का विनाश के लिए किस प्रकार से कष्ट को झेला होगा। इस दृश्य को, इस एकांतवास को, इस घनघोर जंगल को देख करके एक कविता सुनाने का मन करता है। और कविता कुछ, कहानी, ये गीत कुछ इस प्रकार से है। कवने हो नरसवा कदेसवा उजड़ीगा, के करे दुअरिया न छाँव, हे भैया रुक जा तू आज मोरे गाँव। कवने हो नरसवा कदेसवा उजड़ीगा,
के करे दुअरिया न छाँव, हे भैया रुक जा तू आज मोरे गाँव, हे बाबू रुक जा तू आज मोरे गाँव। यह बहुत ही कल्पना किया जाए तो बड़ा ही दुखद विरह है, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता के वचनों को और रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, कोई यथार्थ करते हुए बड़े ही सहज भाव से हाँ पिताजी मैं वन को जा रहा हूँ कह दिया। लोग समझ नहीं पाए कि यह कितना कठोर विषय वस्तु को कितने सहज भाव से उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और वन की तरफ चल दिया। अपने यात्रा के दौरान आगे एक जल स्रोत जो पृथ्वी माँ भी प्रभु के यात्रा में स्वागत हेतु अपने आप को जल के रूप में बाहर निकाली और उनके प्यासों को बुझाने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक पर्यटन का रूप यहाँ दे दिया गया है और बताया गया है कि वहाँ बहुत भीड़ है। देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ की चीज़ें हैं। अभी तक तो जो दिख रहा है मुझे घनघोर जंगल ही दिख रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते अभी ऋषि महात्मा जी मिले थे। अब हम आपको जलेश्वर महादेव से मिलाने का प्रयास करते हैं और देखिए ये जलेश्वर महादेव किस प्रकार से यहाँ पे विराजमान हैं। कुछ क्षण मैं भी यहाँ पर बैठने का प्रयास करता हूँ। आते तो बहुत हैं और चले भी जाते हैं, पर अपने पितामह को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दो पल ठहरता कोई नहीं है। बहुत ही अच्छा स्थान है। अपनी सुयोग साधना को करने हेतु यह एकांतवास बहुत ही सराहनीय। मार्ग में अनन्य प्रकार के ऋषि महात्मा अगस्त मुनि, कपिल मुनि आदि प्रकार के ऋषि, सबरी माँ की एक ललक, एक दर्शन करने की इच्छा प्रभु राम को वन की तरफ भेजा। रावण का विनाश तो एक संयोग था। देखा जाए तो इस पुण्य आत्मा को तृप्ति प्रदान करने हेतु ही प्रभु राम का गमन हुआ था, वन गमन हुआ था। भारत भ्रमण धरोहर माटी का प्रयास रहता है कि अपने धरोहर को जो समय के साथ छूट रहे हैं, ये औद्योगिक एक विकसित क्रांति में जो हम अपने वजूद को खो रहे हैं, उनको जोड़ने का प्रयास विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों से, सोशल साइट से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से
जहाँ पे धरोहर माटी का एक संपर्क सूत्र है, वहाँ से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और समय समय पे मैं अपने धरोहर को सजोते हुए इस प्रकार के विभिन्न छवियाँ लाने का प्रयास करता रहूँगा। और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद प्रभु के पास बैठने के पास आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। और आगे आपको हम जो धरोहर है, जो सरोवर है, जो झील है, जो झरना है, जो प्रभु की प्रतिमाएं हैं, उनको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अपने पद चिन्हों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए और हम उस स्पॉट पर, उस स्थान पर पहुंचने वाले हैं जहां पे रघुवर अपनी रघुराई को दिखाने के लिए विश्राम किए थे, जो वर्तमान समय में नर नारियों के द्वारा पिकनिक स्पॉट के नाम से दिखेगा भी आपको। किस प्रकार से यहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं। दिखाने का प्रयास करेंगे। आगे कार पार्किंग भी आप लोगों को दिख रही होगी और इधर एक सरोवर आपको दिख रहा होगा। चलते हैं पास में। ये घनघोर वादियाँ और वादियों में लोग अपना सुकून खोजने के दृष्टि से यहाँ पे आते हैं। हम देख सकते हैं आप। प्रथम बार आगमन हुआ है, चीज़ें थोड़ा नए स्थान पे समझने में समय लगता है। यहाँ पे लोग अपना देख सकते हैं। झरना से ये जल की धाराएं बहती हुई और ये नीचे चले जाएंगे, आप देख सकते हैं। अभी हम उस स्थान पे पहुंचेंगे जहां से ये जल धाराएं आ रही हैं और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे इधर आना और जाना। लोगों का सरोवर ये छोटी जलधारा रहने दीजिए, मैं पकड़ ले रहा हूँ। देखिए मम्मी जी, प्लेन पत्थर पे पैर रखिए। नीचे रखूं क्या? इस पे रखिए ना, ये वाला पत्थर पे। ये देखिए, इस पत्थर पे रखिए। हाँ, इस पत्थर पे रखिए। अभी ये मेरे पैर वाला पत्थर पे रखिए। थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। और ये छोटा सा सहयोग मेरा, बड़ा सुकून मिलता है जब हम किसी का सहयोग करते हैं तो। और हम आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लोगों के द्वारा खाना बनाना
और भ्रमण के दौरान अपना पेट पूजा भी करना और आगे बढ़ते हुए ये ऊंची ऊंची चोटियाँ, ऊंची चोटियों से हम आप दिखाना चाहते हैं यहाँ का नज़ारा देखने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये घनघोर जंगल, अभी भी इतना जंगल यहाँ पे है, उस दौर का क्या नज़ारा रहा। और ये देखिए भाई साहब के हाथों में क्या, यहाँ पे आप एक चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जल स्रोत जो ये निकले हुए हैं और उनको आगे पास करने के लिए एक नालियाँ बनाई गई हैं। और देखिए एक वयस्क माता किस प्रकार से स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रही हैं। कल्पना किया जा सकता है कि जब इस दौर में इतना विपरीत परिस्थिति है तो जब रघुवर जी यहाँ आए होंगे और वो किस प्रकार से अपने पद चिन्हों को आगे बढ़ाए होंगे। बहुत ही दुर्गम और बहुत ही कठिन स्थान। हम वो चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे जो चीज़ें लोग मिस करते हैं। ये देखिए जलधाराएँ पहले इस नालियों में से बहती थी, लेकिन ये खंडहर का रूप ले चुका है। कुछ भी स्थिर नहीं है दोस्त, सबको एक दिन जाना है। और ये देखिए किस प्रकार से वो नालियों से ये जल स्रोत आगे ना निकल करके एक भूगर्भ से निकलने का एक रूप बना लिया है। बड़ा ही सुहावन, बड़ा ही मनभावन यह दृश्य। यहाँ पे लोगों का पिकनिक मनाना, भोजन बनाना, खाना बड़ा ही सुहावन है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आगे देखें लोगों का सुकून की प्राप्ति के लिए यहाँ आना और क्षणिक विश्राम करना। निरंतर हम आगे ऊपर की तरफ पहाड़ के ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और जहाँ से यह जल स्रोत जमीन के गर्भ से निकला हुआ है उसे दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए आगे की यात्रा अगले वीडियो में।